हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक हियर। स्वागत है आज आपका वापस वॉइस के पार्ट 6 में। पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी सारी बातें अपन ने वॉइस के बारे में पढ़ी हैं। वॉइस का छठा पार्ट जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने लग गया है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम पहली चीज़ जो आज जानने वाले हैं वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, अर्थात एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में यदि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हुआ हो। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर एक्टिव वॉइस में इसकी क्या भूमिका है, पैसिव वॉइस में कुछ खास बातें जुड़ी हुई क्या उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? किसी कार्य करने के तरीके को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? तरीके को इंगित करता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब जो होती है, ठीक, उस वर्ब के द्वारा एडवर्ब ऑफ मैनर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आराम से। कब? जब आप वर्ब से एक प्रश्न पूछें। सिर्फ आपको एक प्रश्न पूछना है, हाउ, अर्थात कैसे। यदि आप ये प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो भी आपके सामने आंसर आएगा वो क्या होगा? कोई एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या होगा दोस्तों? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में इससे जुड़ी खास बात यह है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है आप उसे मैन वर्ब से पहले, अर्थात वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, उससे पहले रखेंगे। कहां रखेंगे? पास्ट पार्टिसिपल से पहले रखेंगे। किस प्रकार से करेंगे अभी बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में प्राय फास्ट, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में काम में आते हैं। ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर जो होती हैं अपने बाद में क्या लेती है? एलवाई लेती हैं। यहां पर फास्ट शब्द जो है थोड़ा सा हट करके है, एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करेगा। ठीक है, और देख लीजिएगा, वेल, ये शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर है लेकिन इसके पीछे एलवाई नहीं जुड़ा। ऐसा कहा जाता है प्राय कि किसी एडवर्ब ऑफ मैनर के पीछे क्या लगा रहता है? एलवाई लगा रहता है, लेकिन हर एडवर्ब ऑफ मैनर के पीछे ऐसा नहीं होता है। करती क्या है? वाक्य में वर्ब से पूछे गए प्रश्न हाउ, इसका उत्तर देती हैं और किसी तरीके को, कार्य करने के तरीके को, मैनर को, मेथड को, उसको शो करती हैं। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हो जाए तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब बी लिखेंगे, फिर आप यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगा करके आप अपने सब्जेक्ट को रखेंगे। अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसका प्रयोग कहां करेंगे? आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे सेंटेंस देखिए, They looked him after well. उन्होंने उसकी अच्छी परवरिश करी। यहां लुक्ड आफ्टर जो है ये आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है परवरिश करना। ओके, यहां पर अपन इससे पूछ लेते हैं परवरिश करना, कैसे परवरिश करना भाई? तो आपके सामने जवाब आ जाएगा, अच्छे से परवरिश करना। आपने प्रश्न पूछा कैसे, तो इसका आंसर क्या है आपके सामने? वेल। ठीक है, तो वेल क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, हिम ऑब्जेक्ट है, इसको यहां रख देते हैं, ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, ही वॉज। ठीक है, अब अपन सीधा क्या कर देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ही वॉज लुक्ड आफ्टर वेल। ये आरपीएससी 2008
सेकंड ग्रेड, उसमें एक प्रश्न पूछा भी गया और आरपीएस ने इसको उस वक्त गलत ठहराया था। यहां पे देख लीजिएगा, इसको सही अपन इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप वेल शब्द को लिखेंगे, ही वॉज वेल लुक्ड आफ्टर, अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर जो है आप इसको कहां रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रखेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? फिर से दोहराता हूं, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में फास्ट, वेल इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप उस एडवर्ब ऑफ मैनर को कहां रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रखेंगे। ठीक है, नोट आपने कर लिया होगा, आगे बढ़े। ओके, आगे जो हम सेंटेंसेस लेने जा रहे हैं, ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे, यहां पर वर्ब के रूप में आपके सामने लव, लाइक, विश, वांट इस प्रकार के शब्द जो है आते हैं। ये किसी प्रकार की पसंद को या फिर किसी प्रकार की इच्छा को जाहिर करते हैं। किसको जाहिर करते हैं? किसी प्रकार की इच्छा या पसंद को जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं। इनका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, वो जरा अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा स्ट्रक्चर, देखिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब आ जाएगी, इनमें से कोई ऑब्जेक्ट आएगा, टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और बाद में चाहे तो उसका भी कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय में क्या करना है, सब्जेक्ट इसी को रखेंगे, वर्ब भी रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर नंबर दे देता हूं, ऑब्जेक्ट सेकंड जो उसको आप पहले लेकर के आएंगे, ये लिया है अपन। फिर इसका अपन पैसिव वॉइस टू इन्फिनिटी का तैयार करेंगे, जो क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट जो था उसको यहां पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, फिर टू इन्फिनिटी और फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा। आपको करना क्या है, सब्जेक्ट तथा वर्ब इस हिस्से को ऐसा का ऐसा ही रखना है, रख दिया। ठीक है, फिर आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थात ऑब्जेक्ट सेकंड को यहां लेकर के आइए, फिर टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस तैयार कीजिए, अर्थात टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर बाई प्लस एजेंट के रूप में अर्थात बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लिख दीजिए। जैसे सेंटेंस देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूल है, सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल wants me to read the report। वाक्य में द प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट है, wants वर्ब है, मी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसके बाद टू रीड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटिव है, रीड एंड पढ़ना, क्या पढ़ना, द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या है, इस टू रीड का ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, यहां पर टू इन्फिनिटिव और ये ऑब्जेक्ट सेकंड। करना क्या था, देखिए, सबसे पहले किसको लिखेंगे बताइए, सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल वांट्स, यहां तक अपन ने क्या कर दिया, इसको रिपीट कर दिया। ओके, अब क्या करना आगे, ऑब्जेक्ट सेकंड को लेकर के आइए, ऑब्जेक्ट सेकंड कौन था, द रिपोर्ट। फिर क्या करेंगे, टू इन्फिनिटी का पैसिव अर्थात टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी रेड, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों की एक ही होती है, तीनों फॉर्म्स की उच्चारण तीनों का डिफरेंट होता है, रीड, रेड, रेड। ओके, फिर क्या लिखेंगे, बाई और ऑब्जेक्ट सेकंड को लिख देंगे। ये रहा आपका वाक्य। तो आपका पूरा वाक्य किस प्रकार से तैयार हुआ, द प्रिंसिपल वांट्स द रिपोर्ट टू बी रेड बाय
मी। ओके, चलिए लगे हाथ, एक सेंटेंस और लेते हैं, नहीं उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, एक सेंटेंस और लेते हैं। ही likes people to call him Don। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। ही लाइक्स, उसे पसंद है, ही लाइक्स पीपल, ठीक है, टू कॉल हिम डॉन, उसे ये बात पसंद है कि लोग उसे क्या कह करके पुकारे, डॉन कह करके पुकारे। आजकल भाई थोड़े नेगेटिव वर्ड्स जो हैं उनको हमने थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दिया है, ठीक है, इसीलिए इस तरह से आप बड़े थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस आया है। चलिए सेंटेंस देखेंगे। सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, टू कॉल क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, डॉन यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पीछे पढ़ के गए हैं अपन, वहां आप देख लेना, वहां पर वर्ब जो है कंसिडर, कॉल, नेम, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, इस प्रकार की वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, टैली कर सकते हैं आप इस चीज को। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ही लाइक्स, रिपीट कर दिया हमने यहां तक का। ओके, यहां तक का रिपीट करना था, कर दिया। इसके बाद क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट सेकंड को लेकर गए। ये ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है, ठीक है, आप इसको ले आइए, लिया है, ही लाइक्स हिम। ओके, फिर क्या करेंगे, टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनाइए, ही लाइक्स हिम टू बी कॉल्ड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रख दीजिए, डॉन। बाई पीपल को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी बताऊंगा, ठीक है। अब इसको यह समझ लीजिए कि डॉन शब्द जो है उसके लिए कौन पुकारेगा, कौन कहेगा, लोग ही कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जब आपका एजेंट ऑब्वियस है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी चर्चा करनी बाकी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका पूरी तरह से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस सेंटेंस को यहां पर गलत ठहरा देता हूं। ये आपका सेंटेंस अभी सही नहीं हुआ है, ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। गलत क्यों है? यहां पर एक अपना एक सिंटैक्स का क्वेश्चन जो है वो इसको गलत कर रहा है। देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही, और ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। तो एक बहुत कॉमन सी बात मैं आपको कहता हूं, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, अर्थात दोनों के बीच में को रेफरेंस पाया जाता हो, समानता पाई जाती हो, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, अर्थात सेल्फ तथा सेल्व्स से जुड़ करके बनने वाले शब्द जो है यहां पर आएंगे, ठीक है। अर्थात एक ही व्यक्ति तो है जो सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। जब एक ही व्यक्ति है तो कौन सा आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस का आना चाहिए। ही लाइक्स हिम, हिम नहीं हिमसेल्फ। हिम का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो आप, तो जो कि अपन नहीं कर रहे, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ। तो आपका वाक्य किस प्रकार से लिखा जाएगा, ही लाइक्स himself to be called Don, ठीक है। और लीजिए एक काम मैं और कर देता हूं, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो himself शब्द को आप यहां से हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में या किसी भी प्रकार के आप वाक्य में देख लीजिएगा, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, अवॉइड सुपरफ्लुअस रिपीटेशन, ठीक है। अननेसेसरी रिपीटेशन को आप छोड़िए, तो आपको बार बार रिपीट क्यों करना है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन, उसे डॉन कहलाना पसंद है, और ही लाइक्स हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड डॉन, उसे खुद को डॉन कहलाना पसंद है। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट हियर, ओके। लेकिन ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में क्या था, को रेफरेंस था, इस वजह से यहां पर रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए था, ठीक है, जो कि नहीं आया, इसलिए ये गलत था। हिमसेल्फ की बजाय आपको हिम की बजाय आपको क्या यूज करना था, यहां पे हिमसेल्फ यूज करना था। ओके दोस्तों, समझ आ रहा है? ओके,
आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपन यहां पर सेंटेंस लिया है एक्टिव वॉइस का, पहले अपन उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के रूप में आपके सामने क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर टू इन्फिनिटी होगा, और फिर इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट होगा। लगभग आपको स्ट्रक्चर वही लग रहा है, लेकिन फर्क है। वहां उस वाले वाक्य में वर्ब के रूप में आपके सामने क्या आया था, वांट आया था, विश आया था, लाइक आया था, लव आया था। लेकिन यहां पर क्या है, एडवाइज, बेग, अर्ज, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, ठीक है, सलाह देना, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो यहां पर उपस्थित होंगे। दोस्तों ध्यान कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन वर्ब में फर्क है। इस वर्ब के फेर में मत फंस जाइएगा, वर्ब आपको याद करनी ही पड़ेगी। वहां पर 4 वर्ब थी, यहां पर 3 वर्ब्स हैं। ओके, तो करना क्या है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं हम उनका 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस रख रखा है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक मेडिसिन। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक मेडिसिन। तो यहां पर डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू टेक क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी, हर, मेडिसिन क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, हर का क्या लिख दीजिएगा, शी। शी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड ले आइए। शी वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन, ठीक है। बाय द डॉक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मेडिसिन की सलाह कौन देगा आपको, डॉक्टर ही देता है, इसलिए इसको लिखा जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को ऐसा कैसा लिखेंगे, द डॉक्टर, वर्ब भी वैसी वैसी आ जाएगी, एडवाइज्ड। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, दैट। क्या लिखा आपने, दैट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट सेकंड को लेकर के आएंगे अर्थात मेडिसिन। फिर आप लिखेंगे शुड, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। ये शुड का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि शुड का प्रयोग अपन किसके लिए कर सकते हैं, एडवाइस, बेग, अर्ज, इस प्रकार की वर्ब्स के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर में यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में शुड का प्रयोग किया। स्ट्रक्चर क्या है यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार के वाक्यों के पैसिव वॉइस 2 प्रकार से बना रहे हैं। पहला तरीका तो क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को रखना, उसके बाद में क्या रखोगे, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दोगे, ठीक है जी। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी रखोगे। फिर आप ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड रख दोगे, फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट था उसको रख दोगे। पहला तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आपका देखिए कैसे तैयार होगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखा था उसको वैसा का वैसा रख दीजिएगा, जो वर्ब दे रखी थी उसको भी वैसा का वैसा रख दीजिएगा। लेकिन अब यहां पर आप क्या यूज कर लेना, दैट। दैट के बाद में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट सेकंड को लेकर के आओगे, फिर उसके बाद क्या रख दोगे, शुड रख दोगे। शुड के बाद में बी रख दोगे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का होना बहुत जरूरी है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दोगे, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहा, ठीक है। तो वाक्य क्या था, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक मेडिसिन। आप नोट करते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक मेडिसिन। तो पहला सेंटेंस आपका क्या तैयार हुआ, शी वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन। और दूसरा आपका तैयार हुआ, द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट मेडिसिन शुड बी टेकन। ओके, एक सेंटेंस अपन और देख लेते हैं, लगे हाथ, मैंने पहले से लिख के रखा आपके लिए। द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड द सिटीजन्स टू सेव वाटर। प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से निवेदन किया, प्रार्थना करी कि पानी बचाइए। पानी भाई बहुत कीमती चीज है, इसके बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते।
ठीक है, डोंट वेस्ट वाटर, ओके, तो पानी को व्यर्थ मत कीजिए, इसे बचाइए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो ये क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। द सिटीजन्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। टू सेव क्या है, टू इन्फिनिटी, और क्या बचाना, वाटर, ये आप क्या है, ऑब्जेक्ट सेकंड है। तो सबसे पहला तरीका क्या आप इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेकर के आइए। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या था, बोलिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, द सिटीजन्स, लिख दिया अपने, द सिटीजन्स। उसके बाद में आप क्या करेंगे, वर्ब बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए यहां पर वर्ब क्या है, अर्ज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म अर्थात वॉज वर्ब लेकर के आइए। वर्ब प्लूरल लगेगी क्योंकि सिटीजन्स प्लूरल है। द सिटीजन्स वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिए, अर्ज्ड, अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। द सिटीजन्स वर अर्ज्ड, टू इन्फिनिटी लिखिए, टू सेव, ऑब्जेक्ट सेकंड लिख दीजिए, द सिटीजन्स वर अर्ज्ड टू सेव वाटर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये आपके पहले पैटर्न से हमने सेंटेंस को हल कर लिया है। दूसरा जो पैटर्न है उस पे चलते हैं, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी, दूसरे पैटर्न में आपको ये हिस्सा एज इट इज रख दीजिए। क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, दैट, ऑब्जेक्ट सेकंड लेकर के आएंगे, वाटर, फिर टू इन्फिनिटिव देखिए क्या था, ठीक है, उससे पहले शुड लगाइए, शुड, बी का प्रयोग कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, टू इन्फिनिटी का टू हटा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, हाँ जी, द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड दैट वाटर शुड बी सेव्ड, कि प्रधानमंत्री ने अपील करी कि पानी को बचाया जाना चाहिए। यहां पर सिटीजन शब्द को अब लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया कि पानी बचाएंगे कौन, हम लोग कौन, द सिटीजन्स, ओके। तो यहां पर दो पैटर्न थे जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अगले वाले पैटर्न पे चलेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल में बेटर रहेगा ताकि यहां पर अपना डिजिटली टाइम जो है इस पे बच जाए, ओके। आगे बढ़े, हाँ जी, अभी हमने यहां पर जो स्ट्रक्चर लिया है, यहां पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, फिर टू इन्फिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट है। पहले क्या था, पहले जो दो स्ट्रक्चर थे वहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब थी, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर टू इन्फिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट था। यहां पर वर्ब के बाद टू इन्फिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट है, ओके। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, यहां पर वर्ब के रूप में आपको क्या मिल सकता है, एग्री शब्द आ सकता है, बी आंशियस, बी का मतलब समझ गए आप, बी का मतलब इज एम वॉज वेयर आ सकता है, अरेंज आ सकता है, बी डिटरमिन्ड आ सकता है, या केवल डिटरमिन शब्द आ सकता है, डिसाइड आ सकता है, या डिमांड शब्द भी आ सकता है। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दे रखा है उसे रख देंगे, वर्ब को भी एज इट इज रख देंगे, फिर दैट लगाना है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको इसमें काम में लेना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा किस प्रकार से करेंगे, सेंटेंस देख लेते हैं अपन। देखिए, हनी डिमांडेड टू वैकेट द हाउस, हनी ने मांग रखी कि मेरा मकान जो है खाली किया जाए। हनी सब्जेक्ट है, डिमांडेड वर्ब है, टू इन्फिनिटिव है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यदि इस स्ट्रक्चर को इससे पहले वाले स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया जाए, कौन से स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, किससे, इससे पहले वाले से यदि आप कंपेयर करें तो देखिए उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर सिर्फ किसका, ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, टू इन्फिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट है। वहां पर क्या नहीं था, टू इन्फिनिटिव और वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। इसलिए हमने दैट वाले पैटर्न से इसका पैसिव वॉइस बनाना तय किया है, बाकी की सारी चीजें लगभग सी समान है, ओके। सेंटेंस पे चलते हैं सीधे।
पहले एक बार स्ट्रक्चर वापस देख लीजिएगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू इन्फिनिटिव है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में यहां पर आपको क्या मिल रहा था? ऑब्जेक्ट मिल रहा था यहां पर, जबकि यहां नहीं मिल रहा है। और वर्ब भी थोड़ी सी अलग आ गई हैं। ये कुछ वर्ब्स आएंगी यहां पे। करना क्या आपको? यहां तक का एज इट इज रखना है, ठीक है, और यहां इस पॉइंट पे आपको क्या लगा देना है? दैट लगा देना है। दैट के बाद में आप ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, ठीक है, और इससे पहले क्या जोड़ दीजिए? शुड प्लस और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके लिख दीजिएगा। देखिए सेंटेंस, हनी डिमांडेड टू वैकेट द हाउस। तो क्या लिखना होगा अपने को? हनी डिमांडेड। अब आप बताइए क्या लिखेंगे? बिल्कुल जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या लिखना है आगे? दैट। आप इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए। दैट द हाउस, शुड का प्रयोग कीजिए, शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा वैकेटेड। हनी डिमांडेड दैट द हाउस शुड बी वैकेटेड। ओके दोस्तों, अगले सेंटेंस में चलते हैं। आई एम डिटरमिन्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। मैंने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया है कि मैं इस एग्जाम को पास करके रहूंगा। ओके, सबसे पहले यहां तक का हिस्सा, टू इन्फिनिटी से पहले तक का हिस्सा एज इट इज लिख दीजिएगा। आई एम डिटरमिन्ड। यहां इस पॉइंट पे आपको क्या यूज करना है? दैट का यूज करना है, दैट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ले आइए, दिस एग्जाम, दैट दिस एग्जाम, शुड का प्रयोग कीजिए, शुड बी लगाइए, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, शुड बी क्रैक्ड। आई एम डिटरमिन्ड दैट दिस एग्जाम शुड बी क्रैक्ड। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान से पैटर्न है, हालांकि थोड़े मिलते जुलते हैं, तो हो सकता है कहीं आप कंफ्यूज हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो वर्ब्स जो मैं अलग से साथ में लिखते जा रहा हूं आपके लिए, इनको आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। यहां पर किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे देखिएगा। जरा मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। They say that Sachin is a great batsman. They say that Sachin is a great batsman. एक्चुअल में ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें मैंने आगे दैट क्लोज का इस्तेमाल भी किया है। किसका इस्तेमाल किया दोस्तों? दैट क्लोज का भी इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? दैट क्लोज है। क्या है आपका? ये दैट क्लोज दिया गया है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से रहेगा, पैसिव वॉइस का किस प्रकार से तैयार होगा, वो भी अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां पर पहले क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद में क्या है? क्या दे रखा है आपको? दैट क्लोज में क्या दे रखा है? सबसे पहले दैट आ गया, फिर उसके बाद इस दैट क्लोज का एक सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर यहां पर वर्ब बी आ गई, और इसके बाद में कोई पूरी की पूरी क्या है? नाउन फ्रेज दे रखी है, ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि प्राय है इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आपको
दे मिल सकता है, वी मिल सकता है, पीपल शब्द मिल सकता है, एवरीवन या एवरीबॉडी, इस प्रकार के शब्द जो हैं आपको यहां सब्जेक्ट के रूप में मिल सकते हैं। और तो और आपको यहां पर वर्ब के रूप में भी इस प्रकार के शब्द जैसे नाउ, बिलीव, से, क्लेम, एटसेट्रा, इस प्रकार के शब्द जो है प्राय मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द जो आपको यहां पर प्राय मिलते हैं। अब ये जो वाक्य होते हैं इनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी यदि अपन बात करें तो ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनता है इनका। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिलहाल मैं इस सेंटेंस को हटा देता हूं, वापस लिख लेंगे अपन। इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। पहला तरीका जो आपको काफी पसंद आने वाला है, ठीक है, काफी आसान सा लगेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट को एज इट इज रख देंगे। ठीक है भाई, एज इट इज को रख देंगे। फिर आप इस वर्ब पे जाइए। यदि ये वर्ब आपकी प्रेजेंट की है, ठीक है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट की है अर्थात सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या फिर सेकंड फॉर्म हो सकती है, तो आप बी का रूप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, अर्थात इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, क्योंकि वर्ब को अंडरलाइन कर लिया आपने। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इस रूप में चेंज कर दीजिए। और इसके बाद में ये हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये वाला, जिसको आप क्या कह रहे हैं? दैट क्लोज नाम देते हैं, इसे एज इट इज लिख दीजिएगा। अर्थात इसके बाद में आप क्या लिख दें? पूरा का पूरा दैट क्लोज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, काफी आसान है। ठीक है, दूसरा तरीका, जो दैट क्लोज दिया गया है उसका सब्जेक्ट पहले रखें। ठीक है, फिर ये जो वर्ब दी गई थी इसे आप रखेंगे, अर्थात बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसे रखेंगे। फिर टू लगाएंगे, टू के बाद में बी रखेंगे, और फिर जो आपकी नाउन फ्रेज दे रखी थी उसको एज इट इज यहां पर रख दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? दैट क्लोज का सब्जेक्ट रखा, फिर इसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, फिर आपने टू का प्रयोग किया, टू के बाद बी रखा, और बी के बाद में दैट क्लोज में जो नाउन फ्रेज दे रखी थी उसे एज इट इज रख दिया। ठीक है, ये दो तरीके हैं इसका पैसिव वॉइस बनाने के। देखते हैं एग्जांपल्स, देखिए। उसी सेंटेंस को मैं वापस लेकर के आता हूं। सेंटेंस क्या था, याद होगा आपको? दे say that Sachin is a great batsman। लोग कहते हैं कि सचिन एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। पहला तरीका आप यूज कीजिए। ठीक है, तो पहले तरीके में अपन क्या करेंगे, वापस एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हल्का सा एक बदलाव करना पड़ेगा, हल्का सा, तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। थोड़ा सा यहाँ ये जो सब्जेक्ट है मुझे इसे थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ध्यान देंगे, यहां सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इट शब्द का प्रयोग हो जाएगा। बस इतना सा परिवर्तन करना था कि इट लिख दीजिए इस सब्जेक्ट की जगह,
वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, दैट क्लोज पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस सेंटेंस में, यहां पर जो सब्जेक्ट दिया गया है दे, इसे आप किस में चेंज कर दीजिए, इट में चेंज कर दीजिए। लिख दिया अपन ने इट। वर्ब जो दे रखी है इसे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म, इट के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से इज लगेगा, इसका थर्ड फॉर्म बनाइए सैड, इट इज सैड। अब दैट क्लोज को एज इट इज पूरा का पूरा रख दीजिए, दैट सचिन इज अ ग्रेट बैट्समैन, दैट सचिन इज अ ग्रेट बैट्समैन। ठीक है दोस्तों, दूसरा पैटर्न उस पे चलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट क्लोज में जो सब्जेक्ट दे रखा है, तो दैट क्लोज यहां से स्टार्ट हुआ, इसका सब्जेक्ट कौन है, सचिन, इसे रखिए आप पहले। तो अपन ने क्या रखा, सचिन। ठीक है, इस वर्ब को लेकर के आइए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज सैड। फिर क्या लिखिए, टू लगाइए, टू लगा दिया, फिर टू के बाद बी लगाइए, लगा दिया। फिर क्या करेंगे, दैट क्लोज में जो नाउन फ्रेज दे रखी थी अर्थात ए ग्रेट बैट्समैन, उसे आप रख दीजिए, ए ग्रेट बैट्समैन। तो दोस्तों आपका सेंटेंस जो है किस प्रकार से तैयार हुआ, सचिन इज सैड टू बी ग्रेट बैट्समैन। और पहला तरीके से क्या तैयार हुआ, इट इज सैड दैट सचिन इज ए ग्रेट बैट्समैन। तीनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक है कि सचिन को एक महान बल्लेबाज कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सचिन एक महान बल्लेबाज है, ऐसा कहा जाता है कि सचिन एक अच्छे बल्लेबाज है, महान बल्लेबाज है, सभी का मतलब एक ही निकलता है। अर्थात हमने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल है उसका वोल्यूशन नहीं किया है, उसको भंग नहीं किया है, अर्थात हमारा वॉइस चेंज सही है। चलिए लगे हाथ एक सेंटेंस और लेंगे, फिर इस सेशन को, आज वाले सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, पीपल थोड़ा सा चेंज करूंगा एक बार, बाकी को हल्का सा। Years ago, सालों पहले, people believed, लोगों का मानना था, that the earth was not राउंड। सालों पहले लोगों का मानना था कि धरती गोल नहीं थी। ठीक है, ईयर्स अगो एडवर्ब है, पीपल सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, दैट क्लोज की शुरुआत में दैट आ गया है, दी अर्थ दे रखा है, यहां पर बी का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहां राउंड शब्द जो है ये आपका नाउन फ्रेज नहीं है। क्या नहीं है, नाउन फ्रेज नहीं है। नाउन फ्रेज की जगह यहां पर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ठीक है, एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ध्यान कर लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो नाउन फ्रेज की जगह आप क्या रख देंगे, एडजेक्टिव रख देंगे। पहले तरीके से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तरीके से आप क्या लिखेंगे, years ago, पीपल शब्द की जगह इट रख दीजिएगा, बिलीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, इट के साथ बी की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, was, it was believed that the earth was not राउंड। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ओके, दूसरा तरीका इसको चेक कीजिए, years ago, कोमा लगाइए, दैट क्लोज का सब्जेक्ट लेकर के आइए, तो कौन है, दी अर्थ है, दी अर्थ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात was believed लिखिए, was believed
फिर नॉट का प्रयोग हुआ तो नॉट पहले लगाइए, नॉट टू बी राउंड। ठीक है, नॉट का प्रयोग टू से पहले करना है, टू के बाद में मत कीजिएगा, इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, नॉट का प्रयोग टू से पहले करना है, बाद में नहीं करना है। सेंटेंस कह रहा है years ago the earth was believed not to be round, कि सालों पहले धरती को गोल नहीं माना जाता था। ओके दोस्तों, तो ये आज का अपना सेशन यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में और काफी तरह की रोचक जानकारियां वॉइस से संबंधित अपन लेकर के आएंगे, पूरा इसे खोद करके पढ़ेंगे, सारी बातें एक एक करके हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि वॉइस हमने पहली बार लाइफ में इतना विस्तृत रूप से पढ़ा है, इतना अच्छे से इसको पढ़ा है दोस्तों। लेकिन आपका मोटिवेशन मुझे बराबर मिलते रहना चाहिए। आज मैंने सब्सक्राइबर्स वगैरह देखे हैं, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, आपकी कमेंट्स भी मुझे बड़े ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अपने इस प्यार को बरकरार रखिए, इस चैनल को जो कि आपका अपना चैनल है, ठीक है, जिसको मैंने सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर के रूप में इसको एस्टैब्लिश करना मैं चाह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल सके। इसको पढ़ करके, इसको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ करके यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम को क्रैक करते हैं, आपका कुछ अच्छा होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अपने सभी तमाम जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के साथ शेयर करें। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा सब्सक्राइब भी आप करें, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू।